दोस्तों नमस्कार। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए लेकर आ गया हूँ गणित का पेपर जो कि आपका 3 अप्रैल को होने वाला है। यहाँ पर देखिए माध्यमिक परीक्षा 2023 का पेपर गणित का कक्षा 10वीं का 80 नंबर का होगा और 20 नंबर आपकी स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे, तो ये टोटल 100 नंबर का हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके 100 नंबर में से 80 नंबर गारंटी से आ जाएंगे अगर आप इस पेपर को पढ़ लेते हैं पूरा। ठीक है, यहाँ पर समय रहने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से इनको हल करना है, पूरा जानकारी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो पर। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए में आपके क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 12 और 15 का LCM और MSF याद कीजिए, मतलब कि LCM और HCF याद करना है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा जो कि 1 नंबर का होगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ सभी को आते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा, यहाँ पर देखिए बहुपद में 3x² प्लस 4x माइनस 2 शून्यों की संख्या होगी। एक क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा। दोस्तों मैं अभी आपका इसका सॉल्यूशन नहीं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको इसको सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसका सॉल्यूशन मैं आपके तक लेकर आ सकूं। अभी आप इस पेपर को ध्यान से देख लें क्योंकि इस पेपर को अच्छी तरीके से याद करके जाना है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपके 80 प्लस नंबर आ जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे चुका हूँ। तो आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसके जो भी सवाल है अपनी कॉपी में लिख करके नोट कर लेना है और फिर इनको निकालना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए देखते रहिए कि किस प्रकार का आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, और दोस्तों सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा होगा, तो मेरा कुछ नहीं है, आपका फायदा होगा। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी उनका भी भला हो, वो भी इस पेपर को पढ़कर जाएं और परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका आएगा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक है, और चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, चौथा क्वेश्चन आया आपका, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसके संतुलित करने वाला युग्म है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। और पांचवा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 n नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में आपको बताना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी 3 7 11 15 के लिए सार्वंतर होगा। सार्वंतर का क्वेश्चन आएगा एक। और आठवां क्वेश्चन यहाँ पर 2 sin 45 cos 45 का मान होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और आठवां क्वेश्चन देखिए, एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, वर्त की कितनी स्पर्श रेखा होती है, वर्त की स्पर्श रेखा अनंत होती है। ठीक है, अनंत। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ज्ञात नहीं, तो अज्ञात नहीं मत करना, अनंत करना। ठीक है, इसको बात को ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। देखिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखिए, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, तो सभी को पता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन, यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की त्रिज्या होगी। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको निकाल लेनी है। ठीक है, सूत्र लगा के। ओके, और 11वां क्वेश्चन आपका आएगा, बटन 7453434112 का बहुलक होगा। ठीक है, क्या बहुलक होगा आपका पता ही होगा, नहीं पता तो इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है कॉपी में और निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल भी है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, इससे दो अगला क्वेश्चन है देखिए, इस प्रकार का आएगा, संख्या दी जाएगी और इसमें खालिस्तान संख्या परिमेय है या अपरिमेय, इसका पता करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये भी। और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेपर बहुत ही सिंपल रहने वाला है इस बार। ठीक है, फेल तो कोई भी नहीं होगा, सभी वर्त खालिस्तान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं सर्वाक्षम और वर्त। ठीक है, और तीसरा जो क्वेश्चन है tan 30 tan 60 का मान खालिस्तान होगा। ये सभी आपके 1 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है। यहाँ पर देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर ध्यान से इन क्वेश्चनों को देख लें, सभी 1 नंबर की हैं। ठीक है, और तीसरे जो पार्ट में है यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आएगा, दो चर वाली समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ऐसा बनता ही है। ठीक है, हर बार। ठीक है, और सेकंड में यहाँ पर देखिए, दी का समीकरण एक स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल
याद करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए, ठीक है। तो श्रीधराचार्य बहुत सिंपल है, उसको याद करके जाना है। सभी सूत्र वैसे आपको याद होने चाहिए, सभी सूत्र को याद करके जाना है, तभी आपकी मैथ में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तीसरा है समांतर श्रेणी 2 5 दी गई है आपको कि 12 पदों का योग ज्ञात करो, ठीक है, 1 नंबर का आएगा। और अगला क्वेश्चन रहेगा दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। और छठा क्वेश्चन में इस चीज का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। वैसे कठिन लगते होंगे आपको, लेकिन ज्यादा कठिन है नहीं ये, ठीक है। और सातवां क्वेश्चन देखिए, एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन रहता है इसमें थोड़ा, तो इसको देख लेना तुम। और इन चीजों का सभी का सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और पेपर का हल भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यहाँ पर देखिए दी गई आकृति में थीटा कोण का मान लिखिए। तो आपको ये आकृति गई है थीटा कोण का, यहाँ पर थीटा कोण क्या है, ये है थीटा कोण, तो ये 90 डिग्री है। तो थीटा कोण का मान आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो एंगल AOB का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10th है 19 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसमें 2:1 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भाग के माप लिखो, ओके। और यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका कोण 60 डिग्री है। और अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक बक्से में 3 नीली 2 सफेद और 4 लाल गेंद है। इस बक्से में एक गेंद आदर्शा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद नीली है, ठीक है। तो ये प्रायिकता के क्वेश्चन आ गया आपका। और यहाँ पर देखिए खंडव्यय में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे सभी खंडव्यय में। खंडव्यय में देखिए यहाँ पर दो संख्याओं 616 और 32 का महत्व समार्थक मतलब एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ बहुत सिंपल है, ठीक है, 2 नंबर आसानी से आ जाएंगे आपके। किस किसके 2 नंबर आएंगे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन कौन कौन कर सकता है, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 4 है। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन। और यहाँ पर छठा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 की सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। और सातवां रहेगा, बिंदु 1 -5 और -4 5 को जोड़ने वाले रेखा खंड को अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है ज्ञात कीजिए। तो ये कौन सा हो गया, ये रेखाखंड हो गया, रेखाखंड वाले हो गए आपके। और यहाँ पर आठवां देखिए जो कि आपका त्रिकोणमिति से है, ठीक है, त्रिकोणमिति से भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको कठिन लगता है लेकिन इसको निकाल कर जाना है आपको, ठीक है, कॉपी में अच्छी तरीके से निकाल लेना है इसको। 9वां क्वेश्चन देखिए, 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में आंतरिक विभाजन ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक विभाजन का सूत्र आपको आता है तो आप 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और 10वां क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। 11वां क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वाक्षम होंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रमेय हो गई। और 12वां, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और 13वां देखिए, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ओके। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विमाऊ 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.5 सेंटीमीटर व्यास 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका वो क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन आ गए सारे। और 15वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा एक मिनट देखिए, 15 क्वेश्चन देखिए, निम्न बारंबारता बटन का माध्य याद कीजिए। बहुत ही सिंपल है भाई ये तो, ठीक है। और 16वां देखिए, दो खिलाड़ी ए व बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह याद कीजिए कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है, बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो इस जो भी संख्या है ना एक में से इसको घटा देना है, आंसर आ जाएगा और 2 नंबर आज मिलेंगे आपको, ठीक है। और बाकी आप देख लेना, ऐसा ही है कुछ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सेक्शन सी में आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 17 नंबर से स्टार्ट होगा। 17 नंबर में देखिए ये क्या है, समांतर श्रेणी है शायद, ठीक है।
एपी मतलब, ठीक है। और यहाँ पर 17, 15, 13 के कितने पद ले जाए जाए ताकि उनका योग 81 हो, ठीक है। तो ये आपका समांतर श्रेणी वाले दो टॉपिक है, उसी में से आया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 18 क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 - 2 - 2 1 तथा 5 और 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। बहुत ही सिंपल है, कर सकते हैं सिद्ध। 19 का क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल आपका क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। कितनी शानदार प्रमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको याद करके जाना है, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन नहीं था, आपका लास्ट क्वेश्चन फाइनल में 23 रहेगा शायद। तो यहाँ पर देखिए खंड दे में 4 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 4 नंबर में ग्राफ, भाई ग्राफ को तो अच्छी तरीके से याद करके जाना है आपको। यहाँ पर देखिए ग्राफ में आपके 4 नंबर एकदम आसानी से आ जाएंगे, तो ग्राफ को याद करके जाना, ग्राफ को अच्छे तरीके से निकाल कर जाना है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेख की विधि द्वारा हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको अथवा में भी दिया जाएगा, ये भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, इन दोनों में से आपको एक करना है, 4 नंबर दिए जाएंगे आपको, ठीक है। दोनों मत करना, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 22वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आपको ये दिया जाएगा समीकरण त्रिकोणमिति का, और फिर इसको हल करना है, 4 नंबर का रहेगा। फिर ये नहीं आता है तो अथवा में भी दिया जाएगा, इसको हल कर देना है। ये आपको कठिन तो लगते हैं, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका हो जाएगा। इनको इनको सिद्ध कीजिए, ये वाला आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार से रहने वाला है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। लास्ट एंड फाइनल आपका क्वेश्चन रहेगा 23वां, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए राशियों की आयु को दर्शाती है। ये आपको सारणी दी गई है, उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर ये नहीं आता है तो अथवा में दिया जाएगा आपका, जो कि 4 नंबर का होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऊपर का नहीं आता है तो ये वाला कर देना। निम्नलिखित प्रारंभ का पठन किसी मोहल्ले में 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है, इन आंकड़ों के माध्यम और बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, अगर यहाँ तक देखे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।